रामपुर शहर के विकास पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। जी अगर किसी का काम नहीं कर सकते, क्या मरने के बाद कोई काम करेंगे? नहीं, क्या भाजपा से कोई चोट मिल गई आपको आज? चोट किस बात की? वोट नहीं चाहिए हमें, नोट नहीं चाहिए, हाँ ना ही हमें भविष्य में कोई राजनीति का पद चाहिए। हमारा एकमात्र मकसद गरीबों के लिए बात करना है और रामपुर के विकास के लिए। मकसद सिर्फ एक ही है कि रामपुर जनपद का विकास कराना, रामपुर शहर का विकास कराना। रामपुर शहर के विकास पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। बड़े अफसोस की बात है, पिछले 10-12 साल से जो बापू माल बंद है, 24 करोड़ 96 लाख की लागत से बापू माल तैयार हुआ। आज उसमें कुछ भी नहीं होना है, मात्र शटर की चाबी खोल करके गरीबों को दुकानें बांटनी है। हमारा ये कहना है कि 1950 26 जनवरी 1950 को देश की आज़ादी हुई थी, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया। आज तक किसी मीडिया को एक बैठने का स्थान अगर रामपुर के अंदर हो तो ये मेरे सामने जो मीडिया बैठी है ये बताए। इस मीडिया के पास आज बैठने का एक कार्यालय नहीं है। हमारा ये कहना है कि ऊपर का सारे पोषण, ऊपर की सारी दुकानें जो दर दर की हमारी ठोकरे, हमारे मीडिया भाई, हमारे प्रिंट मीडिया कर्मी, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मी, हमारे सोशल मीडिया कर्मी जो जगह जगह धक्के खा रहे हैं, ऊपर की दुकानें अगर उनको 1000 रुपये प्रति माह और 1 लाख रुपये एडवांस किराए पर आवंटित कर दी जाएँ, और नीचे की दुकानें गरीब जो चाउमीन का ठेला लगा रहे हैं, जो कारपेंटर हैं, जो पेंटर हैं, जो इलेक्ट्रीशियन हैं, जो वेल्डर हैं, जो मोमोज का ठेला लगा रहे हैं, जो चाट का ठेला लगा रहे हैं, जो पकौड़ी का ठेला लगा रहे हैं, जो कॉफ़ी का ठेला लगा रहे हैं, अगर उनको ये दुकानें दे दी जाएँ तो क्या बुराई वाली बात है भाई? एक तरफ लोग कहते हैं गरीबों की मदद होनी चाहिए, एक तरफ लोग कहते हैं कि गरीबों का साथ देना है, एक तरफ कहते हैं गरीबों के लिए कुर्बानी दी जाएगी, एक तरफ राजनेता लोग कहते हैं गरीबों की बात होनी चाहिए। नगर पालिका परिषद मामूद शाह भी यही कहते हैं कि साहब गरीबों की मदद के लिए काम होगा। वो काम कौन से दिन होगा भाई? हम अगर अब जीते जी अगर किसी का काम नहीं कर सकते, क्या मरने के बाद कोई काम करेंगे? जीवन का किसी का भी कोई भरोसा नहीं है। मेरा खुद का भी मरने का कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं भी मर जाऊँ। मेरा ये फ़र्ज है कि जब तक मेरी सांसें, मैं गरीबों के लिए काम करूँ, लोगों के लिए काम करूँ। मेरी ताकत का जो कलम, ये कलम जो परमपिता परमेश्वर ने हमें दिया है, इसका इस्तेमाल होना चाहिए। हम इसके इस्तेमाल से अगर लोगों का भला करा सकते हैं तो कब कराएंगे भाई? नगर पालिका का बोर्ड समाप्त होने के बाद कराएंगे। मैंने इस मामले में जिलाधिकारी महोदय को भी, जिला प्रशासन महोदय को भी अवगत कराया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर भी अवगत कराया है। और मेरी ये मांग है, जो भी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की टीम, चाहे वो इंटेलिजेंसी ब्यूरो हो, चाहे वो CI, चाहे वो LIU हो, चाहे कोई सी एजेंसी भी हो, लेकिन उस एजेंसी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक भी ये बात जानी चाहिए कि आगे रामपुर में गरीबों के विकास के लिए, रामपुर शहर के विकास के लिए बापू माल का शुरू होना कितना अति आवश्यक है। इसके साथ ही आपने देखा होगा कोटी 71 जो कि शवाद गेट पर है, नगर पालिका ने भ्रष्टाचार के तरीके से कुछ लोगों का उस पर अवैध रूप से कब्जा करा रखा है। हमारा ये कहना है कि वो कोटी 71 अगर खाली हो जाए तो उसके अंदर कम से कम 250 दुकानें बन जाएंगी। क्या वो बुरी बात? आप बताइए, क्या वो बुरी बात है? अगर वो कोटी में जंगले में लोग कब्जा करे बैठे हैं, मेन चौराहे पर कोटी है, कोटी 71 भूत बंगला के नाम से जानी जाती है, 250 दुकानें बन जाएं, हम ये कहते हैं वो भी व्यापारी अपनी लागत से बनाने को तैयार हैं, शुरू हो जाएं। इसके बाद नेहरू पालिका इंटर कॉलेज नवाब गेट पर है, उसमें मुश्किल से 100-200 बच्चे होंगे। उन 100-200 बच्चों को खुशी इंटर कॉलेज के अंदर शिफ्ट कर दिया जाए, तमाम कॉलेज कन्या इंटर कॉलेज में शिफ्ट कर दिया जाए। अगर वहाँ पर कर दिया तो 1000 दुकानें बनेंगी, जिससे शहर रामपुर का विकास होगा। लेकिन विकास की सोच तो होनी चाहिए। व्यापार मंडल सोच रखता है, हमें राजनीति नहीं करनी, हमें वोट नहीं चाहिए, हमें नोट नहीं चाहिए, हाँ ना ही हमें भविष्य में कोई राजनीति का पद चाहिए। हमारा एकमात्र मकसद गरीबों के लिए बात करना है और रामपुर के विकास के लिए बात करना है। तो किससे बात करेंगे? क्या इस संबंध में लगातार हमने जिला प्रशासन को अवगत कराया है, जिलाधिकारी महोदय को भी अवगत कराया है, और पुनः जिलाधिकारी महोदय से यह अनुरोध है कि कृपया करके रामपुर जनपद की समस्याओं को समझें। ये रामपुर की बेरोजगारी की समस्या है, लोग भटका रहे हैं, शहर रामपुर के जिला प्रशासन को भटकाने में लगे हैं, दाएं बाएं के मुद्दों में भटका दिया जाता है, लेकिन जो मूल समस्या है उसको समझाने में किसी की भी दिलचस्पी नहीं होती, उसको उलझा दिया जाता है। जिलाधिकारी महोदय तक सही बात पहुँच ही नहीं पा रही है ताकि मामले का डिसीजन हो। आप लोग विधायक जी के साथ में आपका संगठन है, सांसद जी के साथ संगठन है आपका, तो आपकी बात बोल लोग क्यों सुन रहे? हमारी बात में विधायक जी से भी हमारा संबंध बहुत अच्छा है, सांसद जी से भी संबंध बहुत अच्छा है, जिलाधिकारी महोदय से भी संबंध बहुत अच्छा है, नगर पालिका परिषद मामूद शाह से भी संबंध बहुत अच्छा है, नगर पालिका EO महोदय से भी संबंध बहुत अच्छा है। संबंध अच्छे होने को मैं क्या करूं? मेरा काम तो काम करने से मतलब है, गरीबों के लिए काम। मैं अपने लिए कुछ मांगूं तो संबंध में मुझे तो मिल जाएगा।
मुझे अगर अपने लिए कोई एक दुकान 2 दुकान चाहिए संबंध में वही तो मिल सकता है। या गरीबों के लिए 400 दुकानें मुझे कोई दे देगा। रामपुर शहर में शहबाद गेट पे 500 दुकानें बननी है, संबंध काम नहीं करेगा। ये इसके लिए कलेजा काम करेगा। इसके लिए लोगों को आगे बढ़कर आना पड़ेगा। जिलाधिकारी महोदय को और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को इसमें स्टेप लेना पड़ेगा। जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं तमाम लोग उनको घेर लेते हैं और ऐसा घेर लेते हैं कि वो बात उन तक पहुँच नहीं पाती कि रामपुर आखिर रामपुर की समस्या बेरोजगारी की, जितने भी लोकतंत्र में राजनेता तत्व हैं सब घेर लेते हैं। वो बात जो मेन मकसद जो बेरोजगारी रामपुर की जो आवश्यकता है वो बात वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती है। अभी शिक्षा की बात पर आ जाइए, अभी शिक्षा की बात पर आ जाइए। नहीं, अभी आप ये कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री आते हैं और उनको लोग घेर लेते हैं। हाँ, तो कौन घेरते हैं वो लोग भाई जो आपकी बात दबा देते हैं? भाई जो जितने भी लोग जो राजनीति के जुड़े हुए लोग हैं वो उन तक हमारी बात पहुंच नहीं कर पाती है, उन तक गरीबों की आवाज़ पहुंच ही कर पा रही है। ये काम तो लोकतंत्र के हमारे जो चौथा स्तंभ है मीडिया का है। मीडिया को चाहिए कि वो उन तक अपनी बात पहुंचाए। तो क्या मुख्यमंत्री से मिलेंगे जाके? माननीय मुख्यमंत्री तक अपनी बात भेजेंगे और लगातार भेजेंगे और उनसे मिल करके उनको इस बात के लिए अवगत भी कराएंगे। साथ ही आप एजुकेशन के मुद्दे पर आ जाइए। आप हैरत करेंगे, रजत डिग्री कॉलेज का आप जाकर के सर्वे करिए। आज़ादी से लेकर आज तक एक भी इतना बड़ा राजकीय डिग्री कॉलेज होने के बावजूद भी एक भी LLB की क्लासेस आज तक स्टार्ट नहीं हो पाई। कितनी शर्म की बात है कि मर्दाबाद शहर में जगह जगह LLB की क्लासेस, बरेली के अंदर जगह जगह LLB की क्लासेस और यहाँ से लेकर दिल्ली तक LLB क्लासेस, और हमारे यहाँ की बहन बेटियाँ LLB के लिए मर्दाबाद और दूसरे शहर में तक आ रही हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल है ये मांगे नहीं मानी जा रही, आपकी बातें नहीं मानी जा रही, तो क्या करेगा? सड़कों पर मांगे नहीं माने जाने का सवाल नहीं है कि हमारी मांगे नहीं मानी जा रही हैं। हमारी मांगे लगातार मांगी जाती हैं। आप लोग तो भाजपा सपोर्टर है, तब भी आपकी बात नहीं मानी जा रही। भाजपा सपोर्टर, भाजपा का सपोर्टर न होने का सवाल है। ये मामला राजनीति का नहीं है, ये मामला है रामपुर की आवाम की ज़रूरत का। हमारा ये कहना है कि अगर वहाँ डिग्री कॉलेज के अंदर लॉ की क्लासेस आ जाएंगी, BEd की क्लासेस आ जाएंगी तो क्या बुराई वाली बात है? कौन सा बुरा काम हो जाएगा बताइए? क्या आवश्यकता नहीं है BEd की क्लासेस की? क्या रामपुर के अंदर मीडिया बताए कि रामपुर के अंदर कोई BEd का कॉलेज है? पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आप भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़े हुए हैं, तो ये बदलाव पिछले 10 सालों में क्यों नहीं आया और आपने पिछले 10 सालों में ये आवाज़ अचानक चोट लग गई क्या आपको? कुछ हमारे क्यों नहीं उठाई ये आवाज़ आपने? हमारा एकमात्र मकसद है व्यापारी समाज के सामने जब जब जो शिकायत आती है, अच्छा, एक जनता की जब जब जो शिकायत आती है, हम लगातार उस शिकायत को उठाते भी हैं और उसका समाधान कराते भी हैं और समाधान होता है। लेकिन हम जब देख रहे हैं कि लगातार मार्केट्स के मामले पर, शिक्षा के मामले पर उपेक्षा हो रही है रामपुर की जनता की, तो उस आवाज़ को उठाना हमारा फ़र्ज़ है और हमारा कर्तव्य है। एक तरफ आप मामला ये नहीं है कि राजनीति में लोग कौन हावी हैं, मामला ये है कि हमारी बात जिला प्रशासन तक जानी चाहिए। हम अपनी बात जिला प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं, हम अपनी बात प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि उन तक ये बात जाए और मसले का समाधान हो। एक तरफ आप कह रहे हैं कि रजत डिग्री कॉलेज में BA की और LLB की क्लासेज नहीं कब चल रही हैं, दूसरी तरफ आपने कहा कि नेहरू इंटर कॉलेज में 150 बच्चे हों, उस विद्यालय को तोड़कर वहाँ पर दुकानें बना देनी चाहिए। बिल्कुल। तो क्या शिक्षा के एक मंदिर को तोड़ के वहाँ पे व्यापार शुरू करना, जहाँ पर आवश्यकता ही नहीं है, वहाँ पर एक कॉलेज में खाली लोग बच्चे पढ़े हैं। हिंदी मीडियम का कल्चर खत्म हो गया। आप बात को समझिए ना गौड़ साहब, बात को समझिए। हिंदी जाए कि आपकी सरकार में आपकी नहीं सुनी जा रही है? तभी आज दर्द निकला है। सरकार की बात ही कहाँ है? सरकार तो हमारी जो सरकार व्यापार मंडल की, तो जो सरकार आएगी व्यापार मंडल की सरकार, व्यापार मंडल की बात मानी जाएगी। व्यापारियों के मुंह पे है, लेकिन व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं वो भाजपा के लिए काम करते हैं। देखिए हमारा प्रचारक रूप में भी काम किया आपने। देखिए एक बात सुनिए, हमारा एकमात्र मकसद है जनता और व्यापारी समाज की आवाज़ को उठाना। हमारा मकसद राजनीति करना नहीं है, हमारा मकसद राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हमारा मकसद राजनीति से लेना देना है कहाँ? क्या भाजपा से कोई चोट मिल गई आपको आज? चोट किस बात की? चोट किस बात की रवि सक्सेना जी? चोट किस बात की? आप ये बताइए, क्या जनता की आवाज़ उठाना अपने आप में चोट है? अगर चोट है, इतना टाइम लगा आपको चोट? मतलब हम तो अपनी बात लगातार उठा रहे हैं। क्या ये आज ये क्या बाबू माल का मुद्दा आज उठाए? अच्छा बाप एक मिनट मेरी बात का, रवि सक्सेना जी की बात का जवाब है। ये क्या बाबू माल का मुद्दा आज उठाए है? 1 साल से लगातार व्यापार मंडल बाबू माल की आवाज़ उठा रहा है और गरीबों की आवाज़ उठा रहा है। क्या 1 साल से हमारी आवाज़ बनती? चुनाव आज हुआ है, चुनाव 15 दिन पहले हुआ है, चुनाव 1 महीना पहले हुआ है। हम बाबू माल की आवाज़
1 साल से उठा रहे हैं। बताएं इस मामले में आप हमारी बात में दम है या हमारी बात में दम नहीं है? सोनी भाई, एक साल से आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सुनवाई क्यों नहीं हो रही? सुनवाई नहीं हो रही, ये तो मामूल शाह समझे। नगर पालिका भाई अरे आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, यही तो दर्द है, यही तो दर्द है। आपका उद्योग व्यापार मंडल एक एजेंट के रूप में काम कर रहा है भाजपा के। अरे भाई आपको लगता होगा एजेंट, आप किसके एजेंट हैं ये तो मैं नहीं समझ सकता। कौन किसका एजेंट है ये तो मैं नहीं समझ सकता। मेरा मकसद तो इस बात को उठाना है कि अगर आवाज़ जनता की तो दर्द की आवाज़ है तो आवाज़ उठनी चाहिए। 1 साल से जो हम इस बात को आवाज़ उठा रहे हैं, उस 1 साल से आज तक ये बात हमारा ये कहना है कि आखिर माल शुरू क्यों नहीं हो रहा। इसमें किसकी कमी दर्शाती है? जिला प्रशासन को इसमें नगर पालिका मेन रोल अदा करती है। नगर पालिका की मुख्य रूप से कमी है। मामून शाह इसके सामने आने को तैयार क्यों नहीं है? जो जनप्रतिनिधि उनकी कोई दोष नहीं है उनका। ये तो नगर पालिका चेयरमैन समझे इस बात को। अगर उसके बस की नहीं है तो बताएं, शहर विधायक करें, सांसद करें, माननीय मुख्यमंत्री जी करें, जिलाधिकारी महोदय बैठे हैं। आप किससे मुलाकात की? क्या शहर विधायक से मिले हैं? मेरी इस संबंध में नाराजगी हो गई। मेरी समय जिलाधिकारी महोदय से वार्ता हुई है। क्या आप जनप्रतिनिधियों से भी बात करेंगे इस मामले में? बिल्कुल, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मैं समझता हूँ इसमें कहीं भी आवश्यकता कहीं और बात करने की है नहीं। जिलाधिकारी महोदय से वार्ता कर ली गई है, दोबारा जिलाधिकारी महोदय से वार्ता होगी। आवश्यकता पड़ेगी तो कमिश्नर महोदय से वार्ता भी होगी और आवश्यकता पड़ेगी तो माननीय मुख्यमंत्री से ही बात होगी। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रुहेलखंड समाचार पर और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।